हेलो फ्रेंड्स। खाना बनाने और खिलाने से पहले साबुन से हाथ अवश्य धोएं, क्योंकि तो फ्रेंड्स इसलिए हाथ स्वच्छता और साफ सफाई ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि संक्रमित हाथ जिसमें कीटाणु उटाणु लगे होते हैं और संक्रमित मक्खियाँ होती हैं और संक्रमित जल और जमीन व मिट्टी में कीटाणु होते हैं, बैक्टीरिया और वायरस पाए जाते हैं। ये कीटाणु अंततः भोजन में और पानी और उंगलियों में और फ्लाई फूड और भोजन को और जल को और मिट्टी के माध्यम से शरीर में प्रवेश हो जाते हैं और हमें अनेक प्रकार के बीमारियां लग जाती हैं और बच्चों को अस्वस्थ वातावरण और गंदगी के कारण बच्चों को बार बार दस्त होता है। इसलिए हमें साफ सफाई से रहना चाहिए और स्वच्छता और सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए और बच्चे के विकास होता है। फ्रेंड्स, 6 महीने के बाद जब बच्चा ऊपरी आहार खाने लगता है तो उसी समय उसकी बीमारियों से लड़ने की क्षमता का भी विकास होता है। इसलिए फ्रेंड्स, डायरिया व संक्रमण के कारण विकास हेतु आवश्यक ऊर्जा का इस्तेमाल संक्रमण से बचाव के लिए होने लगता है। बच्चे की वृद्धि की गति इस प्रकार धीमी पड़ जाती है। जब बच्चा बीमार पड़ जाता है संक्रमित होने के कारण, तो उसे डायरिया और संक्रमण के विकास का कारण आवश्यक होता है कि बच्चे साथ साथ यदि वातावरण लंबे समय तक दूषित रहा तो पाचन की क्रिया भी सुस्त हो जाती है, धीमी पड़ जाती है, जिससे बच्चा जो कुछ भी खाता है वह शरीर ग्रहण नहीं कर पाता है, शरीर को ऊर्जा प्राप्त नहीं हो पाती है और बच्चा कमजोर हो जाता है। वातावरण अस्वस्थ और अस्वच्छता यानी कि गंदगी के कारण बच्चे को यदि बीमारी लंबे समय तक रहती है तो शारीरिक विकास की गति धीमी हो जाती है और बच्चा नाटा रह जाता है, तो बच्चे का विकास धीमा पड़ जाता है और बच्चा की लंबाई भी बढ़ना कम हो जाता है और बच्चा दुबला पतला हो जाता है। तो फ्रेंड्स, बच्चे को शिशु को भोजन खिलाने से पूर्व शिशु व माँ के हाथों को स्वच्छ होना यानी कि धोना और साफ होना आवश्यक होता है। शिशु का मल यानी कि उसकी लैट्रिन साफ करने के बाद साबुन से हाथ को 20 से 30 सेकंड तक अवश्य धोएं, जिससे हाथों में बीमारियों के वायरस छिपे होते हैं वह निकल जाएं, जिससे हम बच्चे को और घर के किसी सदस्य को बीमारी नहीं लगने पाएगी। बच्चे के मल को साफ करने के बाद सुरक्षित ढंग से निस्तारण करें। उसके मल को सुरक्षित जगह पर ही रखें, इधर उधर नहीं फेंकें, क्योंकि फ्रेंड्स शौच के बाद भोजन करने से पूर्व, भोजन बनाने से पूर्व और नाक साफ करने के बाद एवं छींकने के बाद हाथ को साबुन से धोएं और ताज़ा भोजन बनाएं एवं बासी भोजन का प्रयोग नहीं करें। अगर हम बासी भोजन का प्रयोग करते हैं तो हमें कोई पोषक तत्व नहीं प्राप्त होते हैं और बल्कि इसके विपरीत हमारा शरीर कमज़ोर हो जाता है और बासी भोजन में बैक्टीरिया लग जाते हैं, वो हमें संक्रमित करके बीमार कर देते हैं। इसलिए सभी को, वयस्क हों या बच्चे हों, सभी को ताज़ा भोजन करना चाहिए। खुले में शौच नहीं करें, क्योंकि इससे विभिन्न प्रकार की बीमारियां पैदा करने वाले कीटाणु जो हैं फ्रेंड्स, वो वातावरण में फैल जाते हैं तथा खाने की चीज़ें होती हैं और पीने वाले पानी यानी पेयजल को दूषित कर देते हैं, गंदा कर देते हैं। भोजन व पानी को सदैव ढक कर रखना चाहिए। जैसे कि हम अगर भोजन को खुला रखेंगे या पानी को खुला रखेंगे तो उसमें बाहर से बैक्टीरिया और वायरस आ जाते हैं और
उसे दूषित कर देते हैं, और जब हम उसका प्रयोग करते हैं तो हम बीमार पड़ जाते हैं। इसलिए हमें भोजन और पानी को सदैव ढककर रखना चाहिए, और तथा पानी को निकालने के लिए डंडीदार लोटे का प्रयोग करना चाहिए। फ्रेंड्स, डंडीदार लोटा होता है या गिलासें आती हैं, उसमें डंडी लगी होती है, जिससे हम बर्तन को छू करके अगर पानी में डालेंगे तो हमारे हाथ में जो वायरस होंगे वो पानी के अंदर प्रवेश कर जाएंगे। इसलिए हमें डंडीदार ही लोटे या गिलास का प्रयोग करना चाहिए। और पानी जो होता है, पानी में बहुत से बैक्टीरिया होते हैं, इसलिए पानी को जहाँ तक संभव हो तो पीने से पहले उबाल कर पीना चाहिए। पानी में मौजूद सभी कीटाणु नष्ट हो जाते हैं और पानी पीने योग्य हो जाता है। जब आप लोगों ने देखा होगा कि फ्रेंड्स, जब हम पानी को उबालते हैं तो उसमें उबालने के बाद उसका कलर दूसरे रंग का हो जाता है, उसमें छोटे छोटे कुछ सफ़ेद टाइप के अणु दिखने लगते हैं। जो बैक्टीरिया होते हैं और गंदगी होती है वो पानी को उबालने पर नष्ट हो जाती है, और इसीलिए पानी का कलर हमारे चेंज हो जाता है। इसलिए पानी को उबाल कर पीजिए। और फ्रेंड्स, अभी देखिए किस तरह से हम डंडीदार लोटे का और खाने को किस तरह से हम ढक सकते हैं। और लैट्रिन खुले में नहीं करें, और ना ही बच्चों को कराएं। अगर शौचालय का प्रयोग करें, और अगर छोटे बच्चे हैं, अगर शौचालय नहीं जाते हैं तो उन्हें बाहर करा के उसको मल को सुरक्षित जगह पे ढक देना चाहिए, बाहर निस्तारण कर देना चाहिए, जिससे उसमें खुले में बैक्टीरिया प्रदूषण ना फैल सकें। और खुले में शौच ना करें, शौचालय का प्रयोग करें। फ्रेंड्स, देखिए इस तरीके से डंडीदार लोटे का प्रयोग किया। देखिए फ्रेंड्स, इसको ढक्कनदार ढका हुआ खाने को रखा जाता है इस तरीके से, और पानी पीने के पानी को ढककर रखिए। और देखिए डंडीदार इसमें गिलास लगी हुई है, जिससे हम गिलास को नहीं छुएंगे, गिलास में संक्रमण नहीं होगा, और हम डंडीदार ही गिलास का प्रयोग करेंगे, इससे पानी निकालते हैं। और शौचालय का प्रयोग करिए, खुले में शौच नहीं करिए, ये हमारे और हमारे वातावरण को दूषित करते हैं। और फ्रेंड्स, सफाई का बहुत ध्यान रखा जाता है। और छोटे बच्चों को खाने से पहले, और कभी छोटे बच्चों को हाथों से खाना नहीं खिलाइए, जिससे नाखूनों में घुसा हुआ कीटाणु वायरस जो होता है, वो जब बच्चे या बड़े खाना खाते हैं तो हमारे भोजन में प्रवेश कर जाते हैं और हमारे शरीर को रोग ग्रसित कर देते हैं। तो बच्चों को या बड़ों को चम्मच का प्रयोग करना चाहिए खाना खिलाते समय। और फ्रेंड्स, छोटे बच्चों को बार बार खाना नहीं देना चाहिए, जिससे छोटे बच्चों को अगर हम खाना देते हैं बार बार तो उनका पेट निकल जाता है। जैसे कि फ्रेंड्स, 6 माह से 8 माह के बच्चों को दिन में 2 बार ऊपरी आहार देना चाहिए, और 9 माह से 12 माह के बच्चे को दिन में 3 बार ऊपरी आहार और 1 से 2 बार पौष्टिक नाश्ता देना चाहिए, जिससे कि बच्चे को पोषक तत्वों की पूर्ति हो सके। और उसे भोजन में घी या तेल 1 चम्मच अतिरिक्त देना चाहिए, जिससे अतिरिक्त ऊर्जा बच्चे को प्राप्त होती है। और फ्रेंड्स, जब बच्चा अगर माँ के थाली में खाता है तो माँ को यह पता नहीं चल पाता है कि हमारे बच्चे ने कितना भोजन किया और कितना किया कि नहीं किया। तो कभी भी बच्चे को खाना खिलाएं तो उसे अलग कटोरी में भोजन कराएं, जिससे बच्चा जो है आराम से खाएगा। उसे घबरा करके या उसे बहुत परेशान करके नहीं खिलाना, ज़बरदस्ती नहीं खिलाना चाहिए, और उसे प्यार से भोजन कराना चाहिए बच्चे को गोद में लेकर के। और फ्रेंड्स, अगर बच्चे बीमार है तो बच्चे को भोजन बंद नहीं करना चाहिए, उसे भोजन कराना चाहिए, और उसकी इच्छा के अनुसार भोजन कराना चाहिए, जिससे बच्चे को
ऊर्जा प्राप्त होगी। भोजन ना ही बंद करें, ना भोजन को की मात्रा कम करें, बस बच्चे को उसकी इच्छा अनुसार ही भोजन कराएं। और जब बच्चा हमारा बीमारी से ठीक हो जाता है तो हमें उसे अतिरिक्त आहार बढ़ा देना चाहिए, जिससे बच्चा बीमारी होने के बाद उसे ऊर्जा की आवश्यकता ज़्यादा होती है, क्योंकि वो बच्चा कमज़ोर हो चुका होता है, तो उसे पोषण संबंधी आवश्यकता बढ़ जाती है। और जब तक हम उसकी अतिरिक्त भोजन देंगे, जब तक बच्चे का वजन पहले के समान ना हो जाए, तब तक हम उसे भोजन बढ़ाकर देते रहेंगे। और बच्चे को 2 वर्ष तक अवश्य स्तनपान कराएं, जिससे माँ और बच्चे को दोनों को फ़ायदा रहता है। बच्चे की आँखों की रोशनी बढ़ती है और बच्चों का दिमाग तेज होता है और बच्चे स्वस्थ रहते हैं। और माँ को जल्दी दोबारा गर्भपात होने का डर कम रहता है। गर्भधारण होने का डर कम रहता है। गर्भधारण जल्दी नहीं होता है जब तक बच्चा माँ का स्तनपान करता है। तो फ्रेंड्स, अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक, कमेंट्स और सब्सक्राइब करिए और हमें बताइए कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। तो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स, अगले वीडियो में